ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको नंबर के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स की बेसिकली 3 ब्रांच होती है। मैथमेटिक्स की 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच मतलब 3 चीज़ में हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक पढ़ते हैं हम। अर्थमेटिक्स जिसको हम कहते हैं अंकगणित, अंकों के बारे में जानकारी। दूसरा हमारा होता है अलजेब्रा जिसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित। और तीसरा होता है हमारा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक में हम क्या सीखेंगे? नंबर के बारे में सीखेंगे। नंबर क्या होता है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितनी भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जो भी चीज़ें नंबर से संबंधित होता है, ये ब्रांच होती है। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मिश्रण होता है। जैसे कोई पूछे कि 2x + 3x क्या होगा, तो ये 5x हो गया। ठीक, अलजेब्रा कुछ यहाँ पे हम लेटर और न्यूमरल मतलब अक्षर और अंक दोनों के बारे में हम सीखते हैं। तीसरे नंबर पे है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको मालूम है कि ज्योमेट्री की ऐसी ब्रांच इसमें लाइन, एंगल, सर्कल, स्फीयर, मेंसुरेशन के बारे में जो फिगर्स हम पढ़ते हैं, ये ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे नंबर के बारे में। स्टार्टिंग करेंगे, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखना। जो स्टूडेंट क्लास 6 से लेके क्लास 12th तक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको नंबर के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए हम नंबर के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर में क्या है कि जैसे x एंड y ये 2 डिजिट हैं। से अभी ये बात होगी ना, डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। तो डिजिट होता है, जैसे हमारे मोबाइल नंबर है 9919445150। तो ये पूरा एक नंबर हो गया, लेकिन कितने डिजिट का है? 10 डिजिट का है। तो इसे डिजिट कहते हैं। जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम डिजिट कहते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अच्छा, अगर सिंगल कोई लिखा हुआ है 9, तो अपने आप में नंबर भी है और डिजिट भी है। ठीक, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे नंबर के बारे में सुनेंगे पूरा डिटेल में। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबके लिए जरूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो हमारी पूरी दुनिया में जो नंबर बना है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं इसे बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे। एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजनरी नंबर। इस दुनिया में हर चीज़ 2 होती है, एक होती है रियल, एक होती है इमेजनरी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग भी होते हैं, एक होते हैं असली, एक होते हैं नकली। हर चीज़ 2 होती है, असली और नकली। तो नंबर मतलब यहाँ असली नकली से मतलब ये है जो रियल है, और इमेजनरी का मतलब जो चीज़ हम केवल इमेजिन करते हैं, सपनों की दुनिया में खोते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ठीक है, कोई एक ही बन सकता है। 15 साल से तो मोदी जी ही बन रहे हैं। तो ये होता है हमारा रियल नंबर के बारे में अब समझेंगे। रियल नंबर में -∞ से लेके और +∞ तक जितने सारे नंबर पाए जाते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। अच्छा, रियल नंबर की इमेजनरी क्या होता है? जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो सारे रियल होते हैं। रियल नंबर में ऐसे हमारा आ गया आपका नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, फिर आपका इंटीजर्स, फिर यहां पे है आपका रेशनल नंबर, फिर यहां पे इरेशनल नंबर, यहां पे प्राइम नंबर, फिर एक को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये सारे इवन नंबर, ऑड नंबर। तो आपने जितना भी नंबर आपने देखा, ये सारे नंबर जो है रियल नंबर हैं। ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक, सारे रियल नंबर हैं। समझे कि नहीं? कोई रियल नंबर की कैटेगरी यही होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये सारे नंबर आपके
रियल नंबर हैं। तो आप, ये तो सारे नंबर आ गए, इसी नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी वो नंबर होते हैं, ऑल नंबर विच इज रूट इन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर इन रूट। जो भी नंबर रूट में हो और नेगेटिव हो, संख्या क्या होती है? इमेजनरी होती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, क्लास 11th में इसका चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरा, वहाँ पे इमेजनरी नंबर को हम लोग पढ़ाते हैं। तो इमेजनरी नंबर को ये आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम होता है आयोटा। तो रूट -4 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई बोले -4, रूट में -4 अगर किया जाए तो आंसर क्या हो सकता है? कुछ बच्चे बोलेंगे -2 हो सकता है, नहीं, गलत है, क्योंकि रूट जो होता है अंदर यहाँ पे ऐसा पेयर होना चाहिए, -2 × -2 होना चाहिए। अगर -2 × -2 क्या हो जाता है? √4 हो जाता है। तो रूट में अगर कोई नेगेटिव है -9 तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, -4 इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लास 10th तक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ कोई बोले -6, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रूट में अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो संख्या क्या होती है? इमेजनरी नंबर होता है। बताइए समझ में आ? अगर रूट में कोई बोले रियल क्या होती है, तो रियल -∞ से लेकर +∞ तक नंबर रियल होता है। और अगर रूट में कोई नंबर नेगेटिव है, रूट में कोई नंबर नेगेटिव है तो क्या होती है? इमेजनरी होती है। जिसे इमेजनरी को हिंदी में क्या कह सकते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब जिसका हम कल्पना करते हैं, ठीक, काल्पनिक संख्याएं। चलिए अब इसको सीरियल वाइज हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होगा, इर्रेशनल, प्राइम नंबर, और को बहुत बढ़िया से आराम से आपको समझाएंगे कि कभी भी आपको इस नंबर के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक, तो पहला हम शुरुआत करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेक्स IQ के नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी जानकारी और बड़ी जानकारी लेनी है तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पहला नंबर हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या, समझे? प्राकृतिक संख्या इससे कहते हैं। अब देखिए इसकी आप डिफिनीशन लिख सकते हो, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, which start from 1 is called natural number, is called natural number। देखिए यहाँ पे मैंने कहा वो सभी काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, वो सभी गिनने वाली संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, मान लिया 1 2 3 4, ऐसे ऐसे कर करके हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे तो इस नंबर को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो 1 से शुरुआत होती हो और जो काउंट कर सकते हो। ये नहीं जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1/2 भी तो आएगा, 1.5 भी तो आएगा, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरुआत होती हो और इनफाइनाइट तक जा रही है, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अच्छा, प्राकृत क्या नाम, क्यों नाम पड़ा इसका? इसका नेचुरल क्या नाम पड़ा? देखो जैसे किसी का कोई एक नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे कोई अगर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, हर व्यक्ति गिनती की शुरुआत कहाँ से करता है? 1 से। आप आलू लेने जाएंगे तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कोई चीज़ खरीदेंगे तो 1 2 3 4 5। बच्चा जब पैदा होता है, बोलना शुरू करता है नंबर के बारे में, तो कहाँ शुरुआत करता है? 1 2 3 4। तो ये हमारा नेचुरल है, इसको प्रकृति ने नंबर बनाया है। नंबर की शुरुआत 1 से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। बताइए समझ में आया? जिसकी शुरुआत 1 से हो रही हो और उसको गिना जा सकता हो। गिना जा सकने का मतलब 1 2 3 4 5। जैसे कोई कहे हमारे यहाँ मेहमान आए थे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, अगर हस्बैंड वाइफ आए, छोटा बच्चा आया, तो कितने मेंबर आप बोलोगे? 3 मेंबर बोलोगे ना, ये नहीं कहोगे 3.5 लोग आए थे। ठीक, तो ये मतलब नहीं होता है, वो काउंटिंग बोले जाएंगे, जो काउंट कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपका ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए उसके बाद में यहाँ दूसरा नंबर है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब बताइए कि ये जो है, पहले क्या था? प्राकृतिक संख्या हुई, फिर होल नंबर हुआ। अब यहां पे हमने बताया कि 1 2 3 4 5 से शुरुआत हो रही हो, लेकिन पहले क्या था? पहले हमारे जो मैथमेटिक्स सिस्टम में 0 नहीं था।
तो 0 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पहले लोगों का कहना है 9 था, फिर 9 के बाद में 11 था, ये कुछ मैथमेटिशियन का मानना है। तो 10 लिखने के लिए, 20 लिखने के लिए, 30 लिखने के लिए हमें क्या 0 की ज़रूरत होती है। तो 0 जो है, 0 का इन्वेंशन हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल नंबर, डिफिनेशन लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक। एक ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से हो रही हो और काउंटिंग कर सके, उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में अब आपका आता है, शुरुआत होती है इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, इसे कहते हैं पूर्णांक, समझ में आया? ये होता है पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पूरा अंक इसका मतलब होता है, क्या होता है? पूरा अंक। अब देखिए, हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इंटीजर्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे क्या है कि कोई नंबर हमने लिखा है 1, अच्छा 0 लिखा, अगर 0 से नीचे कोई नंबर अगर हमें बताना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लिया कोई टेम्परेचर 0 है और 0 के बाद में क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है कि जहाँ पे माइनस, पहाड़ों पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। A number which is complete, either positive or negative, ठीक। अ नंबर विच इज कंप्लीट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऐसा नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको इंटीजर को हम I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहीं आपको n दिखे तो n का मतलब नेचुरल नंबर है, W का मतलब होल नंबर, और I और Z का मतलब होता है इंटीजर होता है। I और Z मीन्स इंटीजर होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो सेट में रखेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 इधर चला गया, फिर यहाँ -1 -2 -3, ये हो गया। देखो, तो ये हो गया हमारा इंटीजर का मतलब होता है। तो इंटीजर अ नंबर विच कंप्लीट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जैसे कोई पूछे 9 क्या है? इंटीजर है। -9 क्या है? इंटीजर है। 100 क्या है? इंटीजर है। -100 क्या है? इंटीजर है। -1 इंटीजर है, +1 इंटीजर है। तो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव। ये नहीं कि आप बता दो कि 1/2, तो ये नंबर पूरा नहीं है। ये बता दो कि 1.9, ये कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अ नंबर विच इज कंप्लीट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, मतलब पूर्णांक बोलेंगे। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परमेय संख्या। इसे कहते हैं परमेय संख्या, ठीक। परमेय संख्या यहाँ पे लिख सकते हो अ नंबर विच इज या which can be written in the form of P by Q, but Q not equal to 0. Q not equal to 0 is called rational number,
रेशनल नंबर। ठीक, देखिए एक ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 1/2 है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 3/4 है, इसको लिख दिया। जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 0/1 मैं लिख सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए कि 1/0 नहीं होता, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, समझे, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऊपर हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन नीचे का q जीरो नहीं होना चाहिए बस, तो ऐसे संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, फिर आपका आता है इर्रेशनल नंबर। Irrational number which when expressed in the decimal would be non terminating and non repeating। देखिए यहाँ पे irrational नंबर की बात करेंगे। irrational नंबर इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। A number which can't be written in, a number which can't be write in the form of p by q is called irrational number। irrational number एक ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, जो मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट में है, जैसे 1, 4, 9 को छोड़कर जो परफेक्ट स्क्वायर उसका तो आंसर आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे √4 है, तो √4 का मतलब क्या होता है 2 और 2/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको जो ओपन करेंगे तो डेसिमल में बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। ये मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ये कभी एंडिंग नहीं होती इसकी। जैसे यहाँ पे बात किया पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है और 3.14123 ऐसे चलता चला जाएगा, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। ठीक, अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिसकी एंडिंग होती है, जिसकी एंडिंग नहीं होती है, इसकी एंडिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी वो हमारा रेशनल नंबर होते हैं। इससे ये डिफिनीशन नहीं है कि जिसकी एंडिंग ना हो रेशनल होता है, कभी किसी नंबर की एंडिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो रेशनल होता है, क्योंकि वो एक पैटर्न जब बनाने लगता है। इसे कोई नंबर पैटर्न बना रहा है, इसे कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। जैसे ये p बाई क्यू हमने लिखा, इसका आंसर है 1.7321524, कोई पैटर्न बना रहा है, नहीं बना रहा ना, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इर्रेशनल बोलते हैं। अच्छा, इसे 1/3 अगर मैं लूँ तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा 0.333333, एंडिंग नहीं होगी कभी, चाहे देख लीजिए। मतलब इसका क्या हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, डेसिमल लगा, 0 बढ़ गया, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ा, 3 3 जा 9, तो इसकी एंडिंग होगी, नहीं होगी। लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि एक पैटर्न बना रहा है ना, एक ही का पैटर्न बना रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3.3 का ऊपर बार लगा देंगे, ये क्योंकि मतलब कई बार हो रहा है। ऐसे कहीं लिखा हो p बाई क्यू, ऐसे लिखा हो 4 5 4 5 4 5, ये भी एक पैटर्न बना रहा है, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो अगर कोई नंबर पैटर्न बना रहा है, भले ही उसकी एंडिंग नहीं हो रही है, तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। समझे कि नहीं, बताइए, समझ में आया? चलिए, ये वीडियो उन सभी के लिए जो क्लास 6 7 8 9 10 11 12 में बार बार कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस नंबर का यूज़ बहुत जगह, मैं क्लास 12 की भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को रेशनल नंबर, इंटीजर में, इन सब में प्रॉब्लम होती, क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हैं, कहते सर इसका मतलब बताइए, उनको पहले 6 क्लास का बताऊँ, 7 का बताऊँ, 8 का बताऊँ। तो इसलिए सारे स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको एक बार वीडियो जरूर देखिए, बढ़िया से देखिए, और मैं डिटेल में बताता हूँ, छोटी छोटी बातों को इसमें समझाना चाहता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप डालिए, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर सबसे पहले इवन ऑड तो आपको पता ही है, पहले इवन नंबर डाल दीजिए इसमें।
इवन नंबर क्या होता है। तो छोटी बातें लेकिन बताना जरूरी है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, अ नंबर विच इज divisible by 2, which is divisible by 2 is called even number। आप हिंदी में लिख सकते हो एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से कट जाए, जिसको हम 2 से भाग कर सके, उस संख्या को बोलते हैं हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर का मतलब उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसको हम 2 से भाग कर सके, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर का ये होगा हमारा, सेट करेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे में लिखते चले जाएंगे। ये सारे नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होती है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, कोई नंबर ये लिखा 9, 8, 4, 7, 3, 2, कोई पूछे कौन सा नंबर इवन है कि ऑड है, तो आप कह सकते हो ये इवन नंबर, क्योंकि लास्ट में इवन है तो ये इवन है। ठीक है, समझ में आ? बहुत ईजी है। फिर ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या, ये अ नंबर, बहुत सिंपल डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, एक ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। अब ऑड नंबर की ये मान सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे से चलता चला जाएगा ये ऐसे नंबर। और जिसके पीछे लगा हो 1, 3, 5, 7, 9 लगा हो, ऐसे नंबर को हम ऑड बोलते हैं, जो 2 से भाग ना किया सके। देखो, जिसको हम 2 से भाग कर सके वो इवन होता है, इसको 2 से भाग ना कर सके वो ऑड होता है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होता है। चलिए, उसके बाद में यहां समझेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या में ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। इसमें 100 में 99% बच्चों को डिफिनीशन गलत याद होती है। हमने पूछा है बच्चों को, तो उनसे जब पूछते हैं कि बताइए बेटा अभाज्य नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, तो कहते हैं सर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। मतलब एक ऐसी संख्या जिसको 1 और अपने आप से विभाजित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं पूछता हूँ फिर बताइए 1 अभाज्य है कि नहीं है, तो उसमें वो बच्चे बोलते हैं कि 1 है कि नहीं। आप बताइए बेटा 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखो 1 अभाज्य संख्या नहीं है जबकि। ठीक, अब देखो इसमें डिफिनीशन एक और होनी चाहिए, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसमें कम से कम 2 फैक्टर, मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। जबकि 1 में क्या है? 1 में केवल एक ही फैक्टर है। देखो 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इफ़ वी यूज डिफरेंट डिजिट, तो इसमें एक ही डिजिट का यूज हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें फैक्टर एक ही है। तो देखो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिफिनीशन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, एंड it has exactly 2 factors। इसमें exactly 2 फैक्टर्स होना चाहिए, इसमें 2 फैक्टर्स होना ही चाहिए exactly। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की जो हम लिखेंगे, प्राइम नंबर को सेट में रखना चाहें तो ऐसे होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे से करते चले जाएंगे। बताइए बेटा 23 के आगे प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 23 के आगे प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 25 प्राइम कहाँ है? 25 को तो 5 से भी कट सकते हैं। एक देखो प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से और अपने आप से कटे, और जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर। तो 25 जैसे आपने कहा अगर, तो 25 को 25 से भी काटेंगे, 1 से भी काटेंगे और 5 से भी तो कट जाता है, तो कहाँ प्राइम हुआ वो? प्राइम वो होती है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब जो 1 और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और उसके बाद 2 फैक्टर भी होनी चाहिए। अब देखिए ये सब बता, इसको 1 से काट सकते हैं कि नहीं?
एक से कोई भी नंबर कट सकता है, दुनिया का सारा नंबर एक से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए एक से कट हो रहा है, 2 से भी तो कट हो रहा है, ये 3 से कट रहा है, एक ये 5 से, और एक बता 5 और किसी नंबर से कटेगा, 5 के अलावा 7 के अलावा कटेगा, 11 के अलावा कटेगा। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। आपने जैसे बताया 25, तो 25 को 25 भी काटेगा, 25 को 5 भी काटेगा, 25 को 1 भी काटेगा, समझे कि नहीं? तो ये गलत हो गया। अपने आप और एक के अलावा अगर किसी से कट कर रहा है तो वो हमारा प्राइम नहीं होता, वो कंपोजिट होता। अभी मैं बता रहा हूँ। तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो केवल अपने आप और एक से कटे, अपने आप और एक से कटे, और जिसके पास केवल 2 फैक्टर हों। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ऐसे नंबर। और सबसे एक ही बात और है, लिख लीजिए इसमें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। अक्सर बच्चे जवाब देते हैं कि 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अच्छा, 2 इकलौती इवन है जो इवन भी और प्राइम है, बाकी जितने प्राइम मिलेंगे आपको ऑड ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये केवल इकलौता है 2 की जो प्राइम है और इवन भी है। लिख सकते हो कि 2 इज अ इंडिविजुअल नंबर विच इज प्राइम एंड इवन। ये हो गया। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं ठीक है, उसके बाद में यहां पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इससे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, तो ये कंपोजिट का उसका प्राइम का अपोजिट है। लिखो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ के अलावा भी। अभी इसको मत लिखिए। अ नंबर सिंपल सा लिखवा देता हूँ, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। देखो, इसको कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो अपने आप और एक के अलावा और भी किसी नंबर से अगर वो कट रहा है तो कंपोजिट होता है। जिसको हम अपने आप और एक के अलावा और किसी से भी भाग किया जा सके उसे कंपोजिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया पहली संख्या जो कंपोजिट की होती है 4। अब 4 को बेटा 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी और 2 से भी कट कर सकते हैं। देखो ये 4 से तो कट ही रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन ये कह रहा है, डिफिनीशन ये कह रहा है कि वो नंबर ऐसा कंपोजिट नंबर होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए। तो देखो 4 को 2 से भी तो काट सकते हैं, ये हो गया। अब देखो 4 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और 4 ये फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखो 3 फैक्टर हो गया कि नहीं? तो बस इतना सिंपल सी बात रखनी है कि एक ऐसी संख्या जिसको 1 और अपने आप के अलावा और भी किसी संख्या से काट सकें। जैसे 9 है तो 9 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 को 9 कट करेगा, अपने आप सभी कट कर देंगे। 9 को 1 भी कैंसिल करेगा और 9 को 3। तो ये देखो अगर 2 फैक्टर के अलावा तीसरा मिल जाता है तो उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, एक और नंबर के बारे में पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये सहअभाज्य संख्याएं, पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर ऑफ टू नंबर्स which has common factor only 1, is called co-prime number। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ इसमें कह रहा कि पेयर ऑफ
टू नंबर, दो नंबर का ऐसा पेयर होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में जो कॉमन होना चाहिए 1 कॉमन होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2 और 3। अच्छा 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 होगा, और 3 का फैक्टर करेंगे 3 × 1 होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 ही है ना कॉमन। जैसे यहाँ पे हमने लिया 10 और ले लिया 11, तो 10 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 × 5 लिख सकते हैं, और 11 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 11 होगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये। तो ऐसे दोनों के बीच में कॉमन 1 अगर आ रहा, केवल 1, तभी वो को प्राइम नंबर होता है। अच्छा को प्राइम अगर लिखना है तो आपको तुरंत आपको नंबर लिख देना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है, आप नोट कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बार बार ये आता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। जैसे कोई पूछे कि 9 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 10 होगा। 10 का कॉन्जिक्यूटिव 11, 11 का 12। फिर पूछे कोई 100 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 101, मतलब उसके एक ज़्यादा, उससे आगे बढ़ के। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक। जैसे लखनऊ के कॉन्जिक्यूटिव शहर कौन सा है, उन्नाव है। लखनऊ के उसके बगल में लखनऊ के कॉन्जिक्यूटिव शहर बाराबंकी है। लखनऊ के कॉन्जिक्यूटिव जस्ट उसके बाद का, ये कह रहे हैं, तो उसके बाद ये है। एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका, इतने सारे नंबर के बारे में जानकारी होगी। अपनी कॉपी दीजिए बेटा एक बार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए आज मैं आपको नंबर के बारे में जानकारी दिया, नंबर के बारे में आपने सीखा कि नंबर क्या होता है, डिजिट से मिलके नंबर बनता है, डिजिट से मिलके नंबर बनता है। और फिर आपने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, और उसके बाद में आपने सोचा कि होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और को प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर। इन सब के बारे में आप डिटेल में वीडियो देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद स्टूडेंट। तुम बताओ समझ में आया? हाँ हाँ लगातार। जैसे 10 के बाद 10 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई पूछे तो 11, 11 का कोई पूछे तो 12, 12 का पूछे तो